वहाँ पिछवा रख दो। अब बोल ले तब चलो बोलो। आदरणीय समाजवादी साथियों, जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि आप लोग समाजवादी पार्टी की नेता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के आह्वान पर इस बीएसडी परिसर में आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिवस के मौके पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। इस काम के समय पे आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला। आप धन्यवाद के पात्र एवं बधाई के पात्र हैं। में कुछ बातें हो रही जिस पे मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। अभी इटावा में एक घटना हुई है जिसमें यादव ब्राह्मण की बात चल रही है। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो किसी समुदाय के नहीं हो सकते, किसी परिवार के नहीं हो सकते, एक दो लोग रहे होंगे। उनको किसी जाति और धर्म से जोड़ना बहुत खराब बात है। मैं कानून से उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश शासन से कि उनके ऊपर घृणित से घृणित कार्रवाई करे, कठोर दंड दे। उनके इस कृत्य का मैं निंदा करता हूँ। दूसरा सवाल यह है कि एक बहस यह चल रही है कि व्यास पीठ पे किसी गैर ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए। ये बहुत बृहद वार्ता का विषय है। इसके लिए हमको धर्म की तह में जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि तमामों धर्मावलंबी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनको पांडित्य प्राप्त है। जैसा कि मैंने पढ़ा, यद्यप मैं आप लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूं, यद्यप मैं घिबली पे फोटो नहीं बना पाया, यद्यप मैं हल्दी में पानी में हल्दी नहीं खोल पाया, फिर भी अगर मैं कोई दृष्टता कर रहा होऊंगा तो क्षमा करना। मैंने जैसा कि धर्म में पढ़ा है कि व्यासपीठ महर्षि वेद व्यास के नाम पे उसको कहा जाता है व्यासपीठ, और मैं समझता हूं कि भागवत की रचना भी उन्होंने ही की थी। धर्म हमारा ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि उनकी माँ धीवर समाज की बेटी थी, मल्लाह की बेटी थी, केवट की बेटी थी, और उनके पिताजी चंद्रवंशीय ठाकुर थे। ब्राह्मणों का उसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ब्राह्मण इतना नरम दिल है, इतना विशाल हृदय का है कि उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ का आप लोगों को हमेशा पाठ कराता रहा है, सुनाता रहा है, जन जन तक पहुंचाने का काम करता रहा है। यद्यप ब्राह्मण का उससे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ब्राह्मण को घसीटा जा रहा है कि व्यासपीठ पे उनको मारा, उनकी कथा कहने वालों को मारा। अरे भैया, जब ओबीसी और दलितों ने ही ग्रंथों की रचना की है, ब्राह्मण उसका गुणगान कर रहा है आप लोगों के बीच में, तो उसमें मारने की बात कहां से आ जाती है? हमारा धर्म अवध क्षेत्र, हमारा क्षेत्र अवध क्षेत्र है। इस अवध क्षेत्र में श्री राम की कथा बड़े प्रेम से गाई जाती है, और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि राम नाम के बीज का अंकुरण वाल्मीकि जी ने किया था। प्रथम रचना उन्होंने ही की थी। अगर किसी धर्मानुरागी को आपत्ति हो तो मुझे टोक सकता है। वो जिन्होंने रामायण की पहली रचना की वो वाल्मीकि समाज से थे। उनके ही द्वारा रचे गए रामायण को बाद में बाबा तुलसीदास ने सहज और सरल शब्दों में गुणगान किया, जिसको हम लोग आज रामचरितमानस कहते हैं। लेकिन रामायण, यद्यप 300 रामायणें लिखी गई, लेकिन जो मूल रामायण है उसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे, जो वाल्मीकि समाज के थे, जिन्हें आजकल भंगी कहा जाता है। फिर ये लड़ाई की बात कैसे आ रही है कि ब्राह्मण ये कर रहा है, ब्राह्मण वो कर रहा है। हमारे मीडिया के बंधु श्रीमान जी खड़े हैं, मैं इनसे भी एक गुजारिश करूंगा कि एक छोटी सी घटना को ये लोग उठा करके इतना बड़ा तूल दे रहे हैं, लेकिन 85 वर्ष का एक ब्राह्मण जो विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहा है और आज भी एक संवैधानिक पद पर, नेता विपक्ष के पद पर मौजूद है, उसके साथ जो गोरखपुर में कृत्य हुआ, उनको भी हमारे मीडिया के बंधु साइड में लगा दिए हैं। बस वही दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणी का मूत्र से छिड़का गया और यादव का शुद्धिकरण किया गया। सब क्या हो रहा है? ये पॉलिटिकल चक्कर में आप लोग ना रहें। और हमेशा से भगवान राम ने भिलनी के जूठे बेर खाए, हमारा धर्म कहता है, मैंने देखा नहीं था,
लेकिन हमारा धर्म कहता है कि भगवान राम ने भील नहीं के जूठे बेर खाए, जो भील जाति के निकृष्ट जाति के थे। उसके बाद अब कहाँ रह जाता है। जब उन्होंने जो है मोहम्मद रफी ने गा दिया कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। तो फिर एक बातें कहां से आती हैं। अभी परसों ब्राह्मण ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मां है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गॉडफादर मोहन भागवत जी ने परसों कहा है, हमने नहीं, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, अखबारों के आईने में भी था, उन्होंने कहा है ये जातियां तो पंडितों ने बनाई। हजरात, पंडित कौन है? वो जाति को ही तो बांट रहे हो। तो पहले जाति आई कि पहले पंडित आया? वो भी मिसगाइड कर रहे हैं। ये वोट की पॉलिटिक्स है, इस चक्कर में ना आए आप लोग। और समाजवाद की मूल जो अवधारा है, बिल्कुल वो गोरखपुर में जो घटना हुई वो हाथा, भाई एक तरफ तो अखिलेश जी यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन हाथा की भी बात कर रहे हैं। हाथा मतलब हरिशंकर तिवारी, ये भी बचाव के लिए खड़े हैं। और ब्राह्मण कभी किसी जातिवाद के साथ नहीं गए, सबको साथ लेकर के चला गया है। महाराज विश्वश्रवा जैसे प्रतापी विद्वान का पुत्र था रावण, लेकिन ब्राह्मण ने कभी रावण की पूजा नहीं की, हमेशा ठाकुर बाबा को नहीं लाया। तो जातिवाद का जो रस घोला जा रहा है, इससे आप लोग सावधान रहें और समाजवाद की मूल धारा में लौटें और मूल परिकल्पना में आए, सबको साथ ले करके आगे बढ़ें। इसी के साथ एक बार मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करूंगा इस चिलचिलाई धूप में और इस काम के समय में आप लोगों ने समय निकाला है। जैसे आ जाए ऐसे आगे बढ़ाते हैं और प्रतिभा सिंह जी के हाथों को मजबूत करने